हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। और आज जो आपके लिए दोस्तों ये खबर है और ये भी कहिए कि आज का जो ये छोटा सा सेशन है ये है एक फ्रेंच राइटर एनी अर्नॉक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2022 का नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है वो है एनी अर्नॉक्स। बाय द वे अगर देखा जाए तो एनी अर्नॉक्स एक फ्रेंच राइटर हैं और इन्होंने अपनी राइटिंग में जो ऑटोबायोग्राफिकल पैटर्न अडॉप्ट किया है। वैसे अगर देखा जाए तो इनके संघर्षों की कहानी बड़ी लंबी रही है, इसीलिए जो प्राइज मोटिवेशन जो इनके लिए है वो ये है, फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच सी अनकवर्स द रूट्स, एस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रेस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अर्नॉक्स हैं तो इनका बर्थ हुआ था फ्रांस के एक छोटे से फ्रांस में एक प्लेस है दोस्तों नॉर्मैंडी, और नॉर्मैंडी में ही एक प्लेस है जो बहुत ही छोटा है, इसका नाम है यवेटोट। यहां पर इनका बर्थ हुआ। जो पेरेंट्स थे तो एक छोटी सी इनकी शॉप थी, उसी में काम करते थे। मींस वर्किंग क्लास से लेकर के एक अपर क्लास सोसाइटी तक का सफर इन्होंने पूरा किया और साथ में फिर इन्होंने अपनी राइटिंग शुरू की। दोस्तों अगर देखा जाए तो इनकी जो राइटिंग शुरू होती है तो राइटिंग शुरू होने का दोस्तों जो इनका दौर है वो चलता है 1974 से। पहला इन्होंने अपना नॉवेल लिखा था और पहला नॉवेल ही इनका ऑटोबायोग्राफिकल पैटर्न में था। बाय द वे इसके बाद इन्होंने कई सारे और भी नॉवेल लिखे। जो पहला नॉवेल दोस्तों आता है इनका, तो पहले नॉवेल को हम लोग देख लेते हैं 1974 के टाइम पीरियड में। यह था लेस एरमोयर्स वाइट्स। सो ये जो नॉवेल है इसे इंग्लिश में 1990 के टाइम पीरियड में क्लीन्ड आउट के नाम से इसे पब्लिश किया गया। इनके जो वर्क है, इनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी यही प्रेज करते हैं कि इन्होंने अपनी राइटिंग में सामाजिक प्रतिबंधों और समाज की तमाम सारी उन सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया है। इनका ये जो साहस रहा है, जो ऑटोबायोग्राफिकल पैटर्न रहा है, वो प्रेज वर्दी रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इनका 1974 में वर्क आया फ्रेंच लैंग्वेज में, 1990 में उसे इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया, और हमेशा इन्होंने अपने एक्सप्लोरेशन, जनरेशन, पेरेंट्स और सेक्सुअलिटी, कई सारी वो चीजें थी जिनको लेकर के इन्होंने कंटिन्यूअसली राइटिंग की गई। अगर इनकी और मैं बात करूं तो इनकी राइटिंग की जो सिंपलिसिटी है उसको भी बहुत ज्यादा सराहा गया। इनके ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स में अगर हम देखें तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स में जैसे क्लीन्ड आउट, व्हाट दे से गोज एंड द फ्रोजन वुमेन, ये इनके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो ऑटोबायोग्राफिकल पैटर्न में है। इसके बाद भी इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल पैटर्न में वर्क लिखे हैं, जैसे अ मैन्स प्लेस भी इनका एक वर्क है, और साथ में इनकी कुछ स्टोरीज हैं जैसे सेम एंड ऑल। तो ऐसी कुछ इन्होंने राइटिंग की है एनी अर्नॉक्स ने। यानी 2022 का जो नोबेल प्राइज है इनकी कलेक्टिव राइटिंग और इनकी राइटिंग की कॉन्शियसनेस और आत्मकथात्मकता, यानी कि जो इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल पैटर्न अडॉप्ट किया है, इसको लेकर के इनको दिया गया है। बाय द वे गाइस, इसके साथ साथ इन्होंने सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को, कॉन्टेक्स्ट को भी अपने साथ पुट किया है। सेक्सुअलिटी, पैशन और इलीगल अबॉर्शन, इलनेस एंड ऑल, यानी कि जो वुमेन्स की प्रॉब्लम्स है उनको इन्होंने सामने पुट किया है, और इसीलिए नोबेल प्राइज कमेटी ने इन्हें 2022 के लिए एक विनर घोषित किया है। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइज है नोबेल प्राइज लिटरेचर वाला, तो लिटरेचर में यानी इस बार फ्रेंच लिटरेचर को मिला है, क्योंकि ये फ्रांस की हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ ट्यून रहिए और हमेशा लिटरेचर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। फिर से मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को मेरा।